अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं करने वाला हूँ मन मस्त मलन की रिव्यू उस ड्रामे का। ठीक है, वो ड्रामा क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस लोगों को आई डोंट नो क्या दिखाना चाहते हैं। इनके जो राइटर हैं नूरा मखदूम, उनका एक पहले भी ड्रामा था वो तेरे बिन। उसमें आखिर में उन्होंने इतना गंद किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना ड्रामा खींचने की क्या ज़रूरत थी। अब ये ड्रामा भी 50 किस्तों पर चला गया है, ठीक है, लेकिन इसका कोई ना सर है ना पैर है। क्या करे वो लड़की, कभी प्यार उसे लगता है कि वो उससे प्यार करती है, वो उसके बगैर रह नहीं सकती। कभी क्या कहती है, कभी अपनी बहन भाई की साइड लेती है, कभी फिर वो लड़के की साइड लेती है, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनको आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बेडरूम के जो सीन है वो आई डोंट नो क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये क्या है? हमारा माशरा इस तरह की चीज़ें तो नहीं था पहले, इस तरह की चीज़ें तो नहीं दिखाता था। आजकल टीवी ड्रामों में मैं कहना नहीं चाहता वो लफ्ज़ कि फहाशी दिखा रहे हैं, फहाशी फैला रहे हैं। क्या है हमारा माशरा? हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को, क्या सिखा रहे हैं? ये वो प्लेटफॉर्म है या टेलीविज़न को ना तमाम फैमिली वाले, घर वाले सब बैठ कर देखते हैं कि वो उनसे कुछ सीख सकें। ठीक है, सिनेमा या थिएटर या इस तरह की चीज़ों में अगर ये इस तरह की चीज़ें हों तो इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, कि जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। बहुत लोग, कम लोग फैमिली के साथ जाते हैं, अदरवाइज़ अकेले अकेले ही चले जाते हैं। ठीक है, दोस्त फ्रेंड वगैरह के साथ चले जाते हैं या अकेले चले जाते हैं। लेकिन ये तो फैमिली ड्रामे हैं जिनको लोग फैमिली के साथ बैठ कर देखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है ड्रामा। और इस किस्त में भी फिर ये दिखाया गया है कि वो उसके भाई के पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, फिर वो अपना घर बेचता है। फिर वो उसका भाई जो शौहर है यानी कि कबीर, वो उसका घर ले लेता है उसके भाई का। फिर अब क्या कह रहे हैं कि वो लड़की से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके बगैर नहीं रह सकता, उसके लिए उसने घर ले लिया। फिर अब घर में जानू जानू रिया जानू, ये क्या है? मैं तो इतना हैरान हुआ हूँ कि ये क्या ड्रामा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या दिखाना चाह रहे हैं। पूरे घर में धनधनाता फिर रहा है। ये साली साहिबा, साली साहिबा, साले साहब, साले साहब, ऐसा तो नहीं होता। दुश्मनी एक जगह पर, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो ना दिखाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ड्रामा किस तरफ लेकर जा रहे हैं और इतना लंबा लेकर गए हैं। ठीक है, हालांकि सहर हाशमी की जो इंटरव्यू था उसमें वो इतनी एक्साइटेड हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि आई डोंट नो कितने मिसालें हैं इसमें। सॉरी, इसमें कोई मिसाल नहीं है, बकवास ड्रामा है। लेकिन देख रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, इनके बगैर भी नहीं रह सकते देखने के। और उसकी भाभी का क्या किरदार है, आई डोंट नो वो क्या चाहती है। यानी कि उसको औलाद नहीं हो सकती, बच्चा नहीं हो सकता, तो वो फिर शादी भी नहीं होने दे रही। और उसका शौहर और इसकी सास यानी कि कभी कहते हैं हम शादी कर रहे हैं, कभी कहते हैं लड़की को देखा नहीं है, कभी कह रहे हैं हमने डेट फिक्स कर दी है, शेरवानी लेकर आ रहे हैं, कपड़े लेकर आ रहे हैं। और उसकी बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। और वो डॉक्टर जो उनकी है कितनी पागल है, उसकी बातों में आ जाती है बार बार। अब ये भी कह दिया है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ इसके बारे में। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। ठीक है, अपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा कि आप इस ड्रामे को देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या आप मुझसे मुत्तफ़िक हैं कि नहीं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ, नए ड्रामे के साथ, नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।